गाइस आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स के फॉर्मूले। पूरा एक शॉर्ट में पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स रिवीजन कर लेंगे, जितना भी फॉर्मूला है सब देख लेंगे आज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस। EMU बाई ESU ये एक फॉर्मूला है, आपको कभी कभी ये याद रखना चाहिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी। EMU बाई ESU इक्वल टू 3 × 10⁻10। एक ये स्टूडेंट, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है। स्पेसिफिक चार्ज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Q/m। Q मतलब चार्ज, बाई m मास, इसको हम स्पेसिफिक चार्ज करते हैं। कूलम्स लॉ सबको पता होगा, कूलम्स लॉ F = K Q1 Q2/r²। इसका वेक्टर फॉर्म K Q1 Q2/r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू r1 वेक्टर माइनस r2। ये वेक्टर फॉर्म भी कभी कभी आता है लिखने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज। क्यों ऐसा आया देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का असल में फॉर्मूला ये होता है KQ/r²। तो देखिए जब हम लोग KQ/r² मतलब जब फोर्स को KQ1 Q2/r² बाई Q कर देंगे तो KQ/r² आएगा। चलिए इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं, KQ/r² इंटू r वेक्टर, मतलब इसका जस्ट यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब उसी को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग के लिए एक सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 0। सेंटर पे सर्कुलर रिंग है, उसके लिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 0 होता है। बट एक्सिस पे जैसे मानिए इसका एक्सिस है, ये ऐसे है, इसके इधर एक एक्सिस x डिस्टेंस पे निकालना है हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होगा KQx/r²/x² पावर में 3/2। KQx/r²/x² पावर में 3/2, ये एक्सिस पे उसका फॉर्मूला होगा। यहीं पे देख लीजिए, सेंटर का याद करने की जरूरत नहीं, आप इसको याद रखिए, सेंटर वाला याद रहेगा। एक्सिस पे मानी x सेंटर पे निकालना है, मतलब क्या, x 0 है, x 0 मतलब KQ 0/0 मतलब होल 0 हो गया, इंटू 0 हो रहा है ऊपर में ही, मतलब पूरा 0। समझे, इसको याद करने का जरूरत नहीं है, बट आप इसको याद रखिए, ये याद हो जाएगा। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लाई ऑन द एक्सिस ऑफ ए रॉड और वायर। ये एक रॉड है या फिर आप वायर बोल सकते हो, जो भी मन। इसका लेंथ है L। एक पॉइंट उसके एक्सिस पे ही एक पॉइंट है, मतलब थोड़ा दूर में, P एट ए डिस्टेंस ऑफ R। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P क्या होता है देखिए, KQ R ब्रैकेट में R+1 R+L सॉरी, KQ R+L, ये L है, सॉरी मेरी राइटिंग उतनी भी अच्छी नहीं है माफ़ कीजिएगा। चलिए गाइस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क निकालते हैं। आर्क मतलब समझ रहे हैं ना, एक सर्कल के लिए जैसे निकाले थे वैसे अब आर्क के लिए। तो देखिए देखते हैं, E इक्वल टू 2K λ/r sin θ/2। लैम्डा क्या है, लैम्डा यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लैम्डा इक्वल टू Q/L। L क्या है, ये देखिए, L ऐसे निकालते हैं, इसमें L का डिस्टेंस R मतलब रेडियस, एंगल L इक्वल टू R इंटू थीटा। तो लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसका लेंथ, इसका चार्ज बाई इसका लेंथ, भाई यहाँ पे यही है 2K λ/r sin θ/2। जितना भी एंगल है उसका हाफ, 2K λ/r sin θ/2। अच्छे से सुनिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज लाइज अलोंग द बाइसेक्टर। इसका डायरेक्शन बता रहा है, हमेशा अलोंग द बाइसेक्टर होगा। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला प्रॉपर्टी है, जितना चार्ज होगा
चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा, अगर जितना चार्ज उतना फील्ड लाइंस उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर देन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर देखिए लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर पास पास रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज द सरफेस ऑफ कंडक्टर बिहेव एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप ये जानते होंगे, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन जीरो होता है। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़े होंगे आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े होंगे। चलिए उसका फॉर्मूला देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ए, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होता है E डॉट ए। आप जानते हैं A डॉट बी वेक्टर प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा होता है, वैसे ही ई ए कॉस थीटा। ये क्या, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप देख लीजिए ना, इसका क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स का न्यूटन बाई चार्ज कूलम, एरिया, एरिया का मीटर स्क्वायर, बस आसान सी बात है। अब है गाउस लॉ। गाउस लॉ हम लोग जानते हैं, गाउस लॉ होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस लॉ है, मतलब गाउस लॉ आपने पढ़ा होगा कि ये एक क्लोज सरफेस के लिए होता है, एक गाउसियन सरफेस बोलते हैं उसको। चार्ज जितना इनसाइड होगा उतना ही भाई, मतलब एक गोला है जिसे हम बनाते हैं Q1 Q2 Q3, तो इसका फॉर्मूला ये होगा, जितना भी इनसाइड है नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस ने एक रिलेशन दिया, बाहर वाले से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, जितना भी इनसाइड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, सॉरी यहाँ 2 होगा, जितना भी इनसाइड है उससे मतलब है हम लोग को, उतना ही हो जाएगा फ्लक्स। इसका शेप कुछ भी हो सकता है, शेप एंड साइज ऑफ क्लोज सरफेस डू नॉट अफेक्ट नेट, तो मतलब समझे। अब ये शेप कुछ भी हो सकता है, ये सर्कल बनाया, स्पेरिकल बनाया, कैसा भी हो सकता है, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्पेयर, स्पेयर के लिए वो भी कंडक्टिंग हो, या फिर सॉलिड हो या फिर हॉलो, कुछ भी हो सकता है। इनसाइड हमेशा याद रखिएगा, कंडक्टिंग स्पेयर में इनसाइड में जीरो होता है, हॉलो हो या सॉलिड दोनों में। इनसाइड में कंडक्टिंग, आउटसाइड में KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर आउटसाइड, एंड एट द सरफेस KQ बाई आर स्क्वायर, मतलब यही, यहाँ पे तो एट सरफेस R इक्वल टू R हो गया, तो KQ बाई आर स्क्वायर। इसको और एक तरीका से लिख सकते हैं, देखिए जैसे ये है एप्सिलॉन नॉट बाई पाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे सरफेस सिग्मा क्या है यहाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है Q बाई एरिया। आप देखिए के का फॉर्मूला क्या होता है, के का वैल्यू जानते हैं ना आप, 9 × 10⁹। इसका लिखने में वैल्यू होता है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे के का वैल्यू आप देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर हुआ Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमने उन्हें सरफेस इंटेंसिटी क्या समझा है, Q अपॉन एरिया, तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इस एरिया हो गया, मतलब क्या है, इसको एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, इसको सिग्मा लिख सकते हैं, सॉरी गलती नहीं हो जाता है, इसको सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा था बिना मतलब का लिखा, पागल हूँ मैं। Q इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसको Q 4 पाई आर स्क्वायर को हम लोग
सिग्मा लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एरिया होता है। चलिए इसका हम लोग एक इसका एक डायग्राम है, मतलब ये आता है, अब देख लीजिए, इजी है, इजी सा है। अगर आप इसको, आपको ये याद है तो ये सब याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इनसाइड जीरो, मतलब सरफेस तक जीरो। फिर आउटसाइड में मैक्सिमम है, देखिए मैक्सिमम जा रहा है क्योंकि यहाँ आर है। फिर से धीरे धीरे आर बढ़ रहा है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब हाइपरबोला डिक्रीज कर रहा है। इजी सा है, बस आपको ये याद रहेगा तो ये आप बना देंगे। अब चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंसुलेटिंग, मतलब इंसुलेटिंग में ये सॉलिड के लिए बस देखना है, नॉट हॉलो। इसका फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसाइड में वहाँ पे जीरो होता था कंडक्टिंग के लिए, बट वो दोनों के लिए, सॉलिड हो या फिर हॉलो। बट इनसाइड में यहाँ इंसुलेटिंग के लिए के क्यू आर बाई आर क्यू होता है, के क्यू आर बाई आर क्यू। यहाँ पे इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता क्या है, चार्ज बाई वॉल्यूम। वहाँ पर क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वो था चार्ज बाई एरिया। बट यहाँ क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये है चार्ज बाई वॉल्यूम, के क्यू आर बाई आर क्यूब। इसको याद रखिए, आप ये बना कर लिख सकते हैं जब क्योंकि आपको ये पता है कि ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो क्यू बाई 4 पाई आर क्यूब वॉल्यूम मतलब। चलिए अब सरफेस पे देखते हैं। सरफेस पे दोनों का फॉर्मूला सेम है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आउटसाइड के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर। बट इनसाइड के लिए इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं। बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बोलना, आप याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्यू आर मतलब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर से सरफेस पे मैक्सिमम, फिर से डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है, देख लीजिए इंजी सेम में। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो इंसुलेटिंग सरफेस। हॉलो इंसुलेटिंग सरफेस सेम होता है, सेम एज कंडक्टिंग स्फीयर। जैसा मैंने उसके लिए बताया था कि कंडक्टिंग में सॉलिड हो या हॉलो दोनों सेम होता है, इसलिए इंसुलेटिंग में भी कंडक्टिंग हो, सॉलिड हो या फिर हॉलो हो, दोनों सेम होता है। अब चलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सीट देखते हैं। कंडक्टिंग सीट आप समझ रहे होंगे, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कंडक्टिंग सीट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। आप बस मैं बोलूँगा ये याद रखिए, Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। बट ये याद रखिएगा, कंडक्टिंग सीट में Q बाई 2A होता है सिग्मा, और नॉन कंडक्टिंग सीट में Q बाई A होता है, ये एकदम याद रखिएगा। बट आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखेंगे दोनों में सेम हो रहा है। बट आपको मैं बोलूँगा ये याद रखिए, ये सब ये आपको थोड़ा मोड़ा याद रख सकते हैं, बट उतना ज़रूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, एक वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उसका लेंथ इन्फिनाइट है, ठीक है, इन्फिनाइट लेना है तो 2K लैम्डा बाई आर उसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, लंबा सा है, इन्फिनाइट लेंथ का है, तो 2K लैम्डा बाई आर। फाइनाइट लेंथ है, ठीक है, फाइनाइट लेंथ है, ये मानिए है। उसका एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर एक पॉइंट P पे निकालना है। इसका देखिए, इसका परपेंडिकुलर जो आएगा E परपेंडिकुलर, उसका फॉर्मूला है K लैम्डा। एक एंगल देख लीजिए, एक अल्फा इधर से है और एक अल्फा बीटा इधर से, और P का दूरी कितनी है, R स्मॉल r। तो E परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हो गया, आता है तो K लैम्डा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। E पैरेलल का फॉर्मूला हुआ K लैम्डा R
कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ई नेट का फॉर्मूला होगा 2k लैम्डा साइन आर प्लस बीटा बाई एंड अल्फा प्लस बीटा बाई 2। देखिए नेट इनफाइनाइट लेंथ रहता तो नेट का फॉर्मूला देख लीजिए ना आप क्या होगा। इनफाइनाइट लेंथ रहता मतलब ये 90 बीटा भी 90, तो देखिए 2k लैम्डा आर साइन 90 प्लस बी 90/2 मतलब 180/2 मतलब साइन 90 1, तो यही आया ना 2k लैम्डा बाई आर। ई नेट वही आया। ई नेट का डायरेक्शन देख लीजिए, ऑलवेज लाइज अलोंग एंगुलर बाइसेक्टर। चलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी k Q1 Q2/R होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है KQ/R, KQ/R याद रखिए। और ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज। देखिए कि इसको अगर चार्ज से डिवाइड कर दीजिएगा तो KQ/R आएगा, इसलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज, इसको भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ये काफ़ी लोग को याद नहीं रहता है, बट ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल्स में ही इसका यूज हो जाता है। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन देखते हैं। उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लिए, कंडक्टिंग के लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए, हॉलो के लिए, सॉलिड के लिए, बट अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का देखते हैं। रिंग के लिए भी देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का। सेंटर पे क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बट ये नहीं है, ये है KQ/R। देखिए सेंटर पे KQ/R, रिंग के लिए बोल रहा हूँ। एट एक्सिस वो क्या होता था, KQX बाई R² प्लस X² पावर में 3/2 होता था ना इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये देखिए KQ/R, हमेशा KQ/R का डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये R कैपिटल R, ये x, तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए √R² प्लस X², तो KQR हो गया KQ√R² प्लस X²। ड्यू टू आर्क, ये बहुत बार आता है आजकल, तो काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी टेस्ट सीरीज में आ रहा है ये। ड्यू टू आर्क भी मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ/R। KQ हमेशा बस ये याद रखिए KQ/R, आप उसी से सब कुछ बना लेंगे हमेशा। KQ/R, ठीक है। KQR सब में है, बस आपको डिस्टेंस निकाल देना है। तो देखिए आर्क में इसका देखिए मैं यहाँ क्या बताता, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाई लेंथ मैंने बताया था। लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, जितना रेडियस है थीटा, तो R चार्ज बाई L, चार्ज बाई L मतलब चार्ज बाई R/θ, ठीक है। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा हम लोग किसकी जगह पुट कर सकते हैं, चार्ज बाई R θ, KQ चार्ज बाई R θ, थीटा को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई किए और उसको हम लोग लैम्डा लिख दिया, और ऊपर वाला एक थीटा, तो एक फॉर्मूला ये आ गया ना कि लैम्डा थीटा। काफ़ी आ रहा है ये, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जा रहा है आजकल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देखा जा रहा है। देखिए चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dr। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा, मतलब ये बहुत अभी आपको काम आएगा। आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू -dV/dr। ये उतना काम नहीं आता है, बट ये याद रखना जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा काम आता है। E इक्वल टू नीट के लेवल पे देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। E इक्वल टू -dV/dr। डायरेक्शन ऑफ E इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल फ्रॉम लो पोटेंशियल। ये हमेशा याद रखेंगे, ये तो मतलब जरूरी, एकदम बहुत ज़्यादा जरूरी है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। देखिए E इक्वल टू -dV/dx, I dV/dy j, सब ये डायरेक्शन है, माइनस सबका कॉमन ले लिया गया है, बाहर है, बस इसी का एक्सटेंशन है ये। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर देख चुके हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर ये वाला, आपको
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का देखना है। आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या देखे थे, आपको याद होगा, कंडक्टिंग के लिए, ठीक है, KQ बाई, वहाँ पे हम लोग देखे थे, आपको याद होगा, मैं बताता हूँ आपको। कंडक्टिंग फील्ड के लिए आउटसाइड का KQ बाई R स्क्वायर, इनसाइड का हम लोग 0 देखे थे, और सरफेस पे KQ बाई R स्क्वायर देखे थे। बट यहाँ पे देखिए, आउटसाइड के लिए KQ बाई R, सरफेस पे KQ बाई R, मतलब सरफेस वाला R, यहाँ पे R इक्वल टू R है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, और इनसाइड में भी यहाँ KQ बाई R है, मतलब यहाँ इनसाइड में 0 नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा, कांस्टेंट होता है, इनसाइड टू सरफेस कांस्टेंट, फिर डिक्रीज होने लगता है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, मतलब ये आता है कभी कि पूछने। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब इंसुलेटिंग भी बोल सकते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को। आउटसाइड के लिए क्या फॉर्म होता है, KQ बाई R, सेम एज कंडक्टिंग KQ बाई R, आउटसाइड के लिए इसका भी था। इनसे सरफेस पे KQ बाई R, सेम एज कंडक्टिंग स्फीयर। इनसाइड के लिए हमेशा याद रखिए, नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। इनसाइड के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ये अलग है, सबसे अलग है, कुछ ना कुछ अलग रहता है। तो इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला देखिए, KQ बाई 2R क्यूब, KQ बाई 2R क्यूब, ब्रैकेट में 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। इनसाइड के लिए KQ बाई 2R क्यूब, R रेडियस है, ब्रैकेट में 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ऐसा एक ग्रेविटेशन में भी देखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का इनसाइड का फॉर्मूला ऐसा ही कुछ होता है, बट ये याद रखिए। सेंटर पे देखिए 3 बाई, सेंटर पे उतना याद करने की जरूरत नहीं है, सेंटर पे आप इसका वैल्यू बैठा दीजिए ना, आ तो जाएगा, R की जगह R बैठा दीजिएगा, तो यहाँ पे सेंटर पे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो देखिए KQ 3R स्क्वायर बाई 2R क्यूब, मतलब 3 बाई 2 हो जाएगा, R एक नीचे बचेगा, 3 बाई 2 KQ बाई R। सेंटर वाला याद रखने की जरूरत नहीं, आप इनसाइड रखेंगे तो ये निकाल सकते हैं। देखिए अब इसका ग्राफ देखिए, आपको देखिए नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटिंग के लिए देखिए ऊपर पहले क्या है, इनसाइड में इतना है, फिर सरफेस पे है, ये सरफेस तक जा रहा है, इनसे सरफेस तक ये ऐसे ग्राफ वैरी करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये बहुत यूनिक सा ग्राफ है, सबसे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस तक ऐसे गया फिर डिक्रीज करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, आप याद रखें इसको। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू लाइन चार्ज के लिए, जैसे मान लीजिए एक ये रॉड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उसका बोला है उसका परपेंडिकुलर A और B, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन देख लीजिए, डायरेक्शन देख लीजिए, E इक्वल टू 2K लैम्डा बाई R, हम लोग जानते हैं इन्फिनाइट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2K लैम्डा बाई R, तो उसका डायरेक्शन देख लीजिए। तो आपको बोला जा रहा है A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये निकालने के लिए, तो ऑब्वियसली आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन A टू B है, मतलब इधर जा रहा है। अब देखिए मतलब किधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा, VA का कि VB का, हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है, मतलब VB कम होगा, VA ज़्यादा होगा, मतलब क्या VA माइनस VB का ये फॉर्मूला होता है, आप याद रखिए। 2K लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ln R1 बाई R2, R1 है B का डिस्टेंस और R2 है A का डिस्टेंस रॉड से, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू सीट के कारण पोटेंशियल डिफरेंस, यहीं पे आप पहले रॉड था, अब यहाँ पे एक सीट है, ठीक है। सीट के लिए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसके लिए देखिए पोटेंशियल डिफरेंस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, बस उस लोग के बीच का डिस्टेंस R से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा। अब आता है दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका फॉर्मूला है चार्ज इनटू लेंथ। चार्ज इनटू लेंथ, इसका डायरेक्शन ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। इसका यूनिट क्या, यूनिट है कूलम मीटर, देख लीजिए ना, चार्ज का यूनिट कूलम, लेंथ का यूनिट मीटर, यूनिट है यूनिट मीटर। इसका डायरेक्शन हमेशा याद रखिए, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल देखते हैं। देखिए एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल और उसको एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है 2kp बाई आर क्यूब। पी क्या है यहाँ, पी पता है आपको क्या है, पी यहाँ है पी है यहाँ डाइपोल मोमेंट, आपको मैंने बताया होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है चार्ज इनटू लेंथ होता है, तो यहाँ है 2kp बाई आर क्यूब, एक्सियल या फिर इसको एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखिएगा, बोथ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब वो दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 होता है, 0 डिग्री होता है। 2kp बाई आर क्यूब एट इक्वेटोरियल और बाइसेक्टोरियल पोजीशन, माफ़ कीजिएगा थोड़ा मैं कभी कभी गलत बोल देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, देखिए 3 कंडीशन आपको याद रखना है हमेशा, एक्सियल, एक इक्वेटोरियल और एक जनरल पोजीशन। एक्सियल का मैंने बता दिया, इक्वेटोरियल का याद रखिए kp बाई आर क्यूब, माइनस kp ये थोड़ा साइन के लिए होता है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ओपोजिट होता है, बट आप जब निकालिएगा तो साइन नहीं भी लगाइएगा तो चलेगा, आर इन ओपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए ओपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस आता है। इसका फॉर्मूला होता है kp बाई आर क्यूब, यहाँ क्या था 2kp बाई आर क्यूब, यहाँ क्या है kp बाई आर क्यूब। फिर से जनरल पोजीशन, कोई भी जनरल पोजीशन पे आप इसको याद रख लीजिएगा तो दोनों को याद रखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप ये याद रख सकते हैं तो। जनरल पोजीशन kp बाई आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये जनरल कोई भी पोजीशन के लिए होगा। जैसे मैंने बताया था एक्सियल पोजीशन पे थीटा 0 होता है, चलिए यहाँ थीटा 0, cos 0 मतलब 1, 3 प्लस 1 4, √4 2 आ गया, तो 2kp बाई आर क्यूब। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए इक्वेटोरियल के लिए थीटा 180 होता है, 180 यहाँ पे मतलब क्या हो गया 180 थीटा माइनस, यहाँ तो 180 मतलब cos 180 0 होता है, cos 180 0 प्लस 1 मतलब पूरा 0, तो kp बाई आर क्यूब ये आ गया, बस आ गया। मैंने आपको तो बताया था माइनस साइन ओपोजिट डायरेक्शन के लिए होता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के लिए देखिए पहले हम लोग देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे हम लोग डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, बट अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे ड्यू टू डाइपोल। एट एक्सियल पोजीशन kp बाई आर क्यूब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था एक्सियल पोजीशन पे 2kp बाई आर क्यूब, बट यहाँ पे क्या होगा kp बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बोल रहा हूँ, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमेशा 0 होता है, ये याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमेशा ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। जनरल पोजीशन ये भी याद रखिए, अब मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, आप जनरल पोजीशन के याद रखिए और बस कुछ पॉइंट्स याद रखिए, आपको वो सब निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि एट द एंड आप एक चैप्टर के याद कर सकते हैं, बट जब लास्ट में पूरा चैप्टर मिल जाता है तब मुझे भी पता है कितना टफ होता है फॉर्मूला रिवाइज करना। देखिए जनरल पोजीशन के लिए kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर, मतलब p और r में पी आर का डॉट प्रोडक्ट, ये मतलब वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर। आप ये याद रखिए, बस cos थीटा का वैल्यू लिखिएगा बस आ जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब टाइम के साथ हमेशा
इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, हर जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नहीं कि यहाँ पे अलग वहाँ पे अलग। इसमें फोर्स एफ नेट 0 होता है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जा रही है लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, प्लस क्यू पे उधर फोर्स लगा कि क्यू ही आप लोग जानते हैं कूलम्ब्स फोर्स, माइनस चार्ज माइनस क्यू पे इधर लगा, ठीक है। तो एफ नेट कितना हुआ, एफ नेट हो गया 0, इधर क्यू ही इधर क्यू है, मतलब नेट 0 हो गया, ठीक है। टॉर्क तो ये एक क्या करेगा, एक डाइपोल है एक्चुअली ये, ठीक है, ये एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखिए अगर फोर्स एक इधर लगेगा एक और एक इधर लगेगा, मतलब क्या, यहाँ एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क। तो उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। पी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, पी क्रॉस ई, मतलब ये जानते हैं आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट, पी ई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 2, मतलब पहले कैसे था बाद में कैसा हो गया, उसी के हिसाब से थीटा का वैल्यू चेंज होगा, तो उसी को वर्क डन में कैलकुलेट कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस पी ई कॉस थीटा, एक याद रखें, डाइपोल के लिए अलग है, चार्ज के लिए हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई आर, बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डाइपोल के लिए अलग होगा, माइनस पी ई कॉस थीटा। आप देख लीजिए फोर्स और एनर्जी में ये फॉर्मूला है, आपको पता होगा, आपने उसमें वो चैप्टर एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, F इजकल टू माइनस डी यू बाई डी आर, माइनस डी यू बाई डी आर मतलब क्या, यू पी ई कॉस थीटा डी ई बाई डी आर, ये हो गया फॉर्मूला। अब ये समझ पा रहे होंगे, ये आप समझ पा रहे होंगे। चलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये एफ 0 होता है, आपको बताया ही था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एफ नेट 0 होगा, तब यहाँ पे एफ 0 हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में ये हमेशा याद रखेंगे, पी कॉस थीटा डी ई बाई डी आर, इसी का पी डी ई बाई डी आर, उसका डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट को हटाइएगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, फोर्स। बस यही था, ये सब सारे फॉर्मूलेस थे इलेक्ट्रोस्टैट्स के। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग कैपेसिटर के फॉर्मूले देखेंगे। चलिए तो बाय बाय, फिर मिलते हैं। It's not a game, it's a rich thing.